हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की मैथ में जो एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट कर रखी थी उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस पोलिनोमियल इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। देखिए बच्चों, ये जो पोलिनोमियल हमें दिया है इसकी डिग्री हम जानते हैं 4 है। 4 में से अगर 4 डिग्री है तो इसका मीनिंग इस पोलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे वो भी 4 आएंगे। उस 4 रूट्स में से हमें 2 रूट तो हमें दे रखे हैं और 2 ही हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। यह क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। जब इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल को हमने सोल्व किया तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 आया और यहाँ से हमने x की 2 वैल्यूज निकाली। एक वैल्यू -5 है, एक वैल्यू 2 है। इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? इन दोनों को बोल देंगे इस पोलिनोमियल के ये दोनों रूट्स हैं। अगर इस पोलिनोमियल के दोनों रूट्स हैं तो अगर मैं -5 और 2 को इसके अंदर पुट करूँगा तो ये पूरे पोलिनोमियल को 0 कर देंगे। इसके अलावा अगर ये दोनों रूट्स हैं तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसा कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है। सिमिलरली अगर किसी पोलिनोमियल के, चाहे वो क्वाड्रिक है या नॉन क्वाड्रिक है, उसके रूट हैं मान लीजिए 2 एंड -3 हैं, तो उसको आप किस प्रकार लिख देंगे? उसको लिख देंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ताकि इसको जब हम सोल्व करें तो x की वैल्यू 2 एंड -3 ही आए। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों क्लियर करवाया? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की हमारे इस करंट क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है? हमें 2 रूट दिए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 एंड 5.3 स्क्वायर रूट का माइनस। ये 2 रूट्स हमें दे रखे हैं। इनको हम इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों रूट्स उस हमें दिए गए 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देंगे, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5.3 इज इक्वल टू 0, ये हमें मिला। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिला एक और पोलिनोमियल जो कि 2 डिग्री का है। ये हमें आया कहाँ से? ये इन दोनों रूट्स से आया है। इसका मीनिंग अगर ये दोनों रूट्स हैं उस पोलिनोमियल के, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये क्या करेगी? उस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देगी, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है वो दिए गए हमें पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये जो है एक प्रकार से ये पोलिनोमियल जो हमें निकल के आया है एक प्रकार से फैक्टर है उस बड़े पोलिनोमियल का। फिर हम क्या करेंगे? इस स्मॉल पोलिनोमियल को, क्वाड्रिक पोलिनोमियल को उस दिए गए, ये स्टार्टिंग के अंदर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस पोलिनोमियल को हम कंप्लीट डिवाइड कर देंगे और हम क्या पाएंगे? रिमाइंडर इसका 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसी से तो है। क्योंकि हमने ये जो रूट 5/3 2 रूट्स दे रखे हैं, इन्हीं रूट से हमने ये पोलिनोमियल निकाला है। तो अगर ये दोनों रूट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे तो वो जो पोलिनोमियल इन दोनों से बना है वो भी इसको पूरा डिवाइड करने वाला है। इस प्रकार ये है। इसी इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया तो x प्लस 5 जो है वो भी इसको डिवाइड करेगा, x माइनस 2 भी इसको डिवाइड करेगा। कहने का मीनिंग x प्लस 5 एंड x माइनस 2 ये दोनों ही इस गिवन क्वाड्रिक पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देंगे। अगर आप इन्हें डिवाइड करना देख के चाहो तो चेक भी कर सकते हैं आप। तो वही क्वेश्चन, अब यही ट्रिक हम यहाँ लगाएंगे। तो इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर देंगे, ये जो हमारे पास ये पोलिनोमियल निकल के आए उससे डिवाइड कर देंगे। चलिए हम डिवाइड करते हैं। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किससे करें ताकि 3x⁴ आए? तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, और फिर इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से भी करें, दैट इज़ -5x स्क्वायर। तो -5x स्क्वायर, क्योंकि हम जो सेम डिग्री वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, अब हम साइन चेंज कर देंगे और फिर लिख देंगे c6x³ दोनों को सॉल्व करके 3x स्क्वायर और माइनस का 10x।
अब 3x² के मल्टीप्लाई हम किससे करें ताकि हमें 6x³ मिले, तो ये आएगा 2x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इस 2x की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, 6x³ और 2x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का 10x आएगा, वो इसके हम नीचे लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3x² बचा और फिर हम नीचे -5 निकाल लेंगे। 3x² की मल्टीप्लाई किससे करें ताकि हमें 3x² ही मिले, तो क्या आंसर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1 से मल्टीप्लाई फिर दोनों से करेंगे, ये तो नीचे वालों को साइन चेंज करने पर हम क्या पाएंगे, ये जो रिमाइंडर है इसमें 0 आ गया। जिस प्रकार अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 2 से तो 0 आ गया। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट, ये लिख सकता हूँ। इसी प्रकार ये जो पोलोमियल हमें निकल के आया है, जो हमें दिया था 3x⁴, 6x³, 2x², 10x -5, हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे। ये क्वोशंट हमारे पास है और ये लिख देंगे, ये हमारे पास डिवीज़र है और ये क्वोशंट है, x² + 2x + 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, ताकि ये जो टर्म है आपके इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसको हमने डिवाइड किया, तो डिवीज़र और क्वोशंट हमने मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से। अब इसको तो हमने फैक्टर कर रखे हैं, क्योंकि इसको अगर आप सोल्व करोगे तो वही √5/3 एंड -√5/3 आएंगे, तो इसको सोल्व करना बाकी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x² + 2x + 1 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर रहा है, मल्टीप्लाई 1 आए, और अगर आप उन नंबर्स को जोड़ो तो 2 आए, तो 1 and 1 होंगे, तो फैक्टराइज कर लें, x² + x + x + 1 = 0। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम है हमारी, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने इसे फैक्टराइज किया है। स्टार्टिंग 2 टर्म में से आप x कॉमन निकाल लें, x × x + 1 आएगा। लास्ट 2 टर्म में से आप 1 कॉमन निकाल लें, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x + 1 × x + 1 = 0। इसका मीनिंग, इनको आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड -1। ये 2 0 जो हमें निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, उसका आंसर आ गया। तो कुल मिला के इस पोलोमियल की हमारे पास 4 की 4 ज़ीरोज़ हैं। 2 0 हमें दे रखी थी, ये 2 0 हमें दे रखी थी, 2 0 हमें और फाइंड आउट करनी थी, वो आ चुकी है -1 एंड -1। तो ये 4 0 हमने इस पोलोमियल की फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार बच्चों इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है।